हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है ना हम लोग सीडीपी की एक छोटी सी टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन जो है मे भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को जानना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि जिसको हम लोग आईक्यू कहते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मानसिक आयु बाई क्लानुक्रमिक आयु इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ, मानसिक आयु, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो 10 साल का है, वो 10 साल का बच्चा है, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु है ना वो 15 साल का बच्चा का जैसा है। या हम मानते हैं कि वो 12 साल का बच्चा का जैसा उसका बुद्धि है, लेकिन उसका वास्तविक आयु जो है वो 10 साल का है। तब हम लोग उसका बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं, तो 12/10 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो बुद्धि लब्धि कितना निकल जाएगा, 120 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग बुद्धि लब्धि निकालते हैं या आईक्यू निकालते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस बुद्धि लब्धि किसी का 130 है तो उसको हम लोग किस ई में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मनोवैज्ञानिक वैसलर जो है ना वो किस तरीके से आईक्यू को डिवाइड किए हैं, और इनका कहना क्या है ना कि 130 आईक्यू रहेगा या उससे ऊपर रहेगा तो इसको हम लोग ना अति श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि में रखते हैं। तो याद रखिएगा, प्रतिभाशाली बुद्धि किसको करेंगे, ये भी आपका वैसलर के अकॉर्डिंग है। वैसलर के अकॉर्डिंग कितना रहेगा, 130 या इससे ऊपर रहेगा, तब वो प्रतिभाशाली बुद्धि वैसे बच्चे आते हैं उसमें। अगर वो 120 से लेके 129 तक रहेगा तो वो श्रेष्ठ बुद्धि में आते हैं, और 110 से लेके 119 तक रहेगा तो वो उच्च सामान्य बुद्धि में आता है। ठीक है, और अगर 90 से 109 तक रहेगा तो वो सामान्य बुद्धि में आएगा। ठीक है, और अगर 80 से लेके 89 तक रहेगा तो वो मंद बुद्धि में रहेगा, और 70 से 79 में रहेगा तो वो श्रीन बुद्धि में रहेगा, और 69 से अगर वो नीचे रहता है तो वो निश्चित श्रीन बुद्धि में रहता है। ठीक है, तो ये रेंज आप देख लीजिए, वेस्लर के द्वारा है, ये वेस्लर के द्वारा है। ठीक है, 69 से अगर नीचे रहेगा तो वो निश्चित श्रीन बुद्धि में, 70 से 79 में रहेगा तो वो श्रीन बुद्धि में, और 80 से लेके 89 के बीच में रहेगा तो मंद बुद्धि में, और 90 से लेके 109 के बीच में रहेगा तो सामान्य बुद्धि है, और 110 से लेके 119 के बीच रहेगा तो उच्च सामान्य बुद्धि है, और 120 से लेके 129 रहेगा तो श्रेष्ठ बुद्धि है, और 130 से ऊपर रहता है तो ये आपका अति श्रेष्ठ बुद्धि यानी प्रतिभाशाली बुद्धि में रहता है। ये वैसलर ने कहा है। लेकिन एक और साइंटिस्ट था मैरिल, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर वो 140 से ऊपर है तब वो श्रेष्ठ बुद्धि में आता है, अति श्रेष्ठ बुद्धि में, यानी जिसको हम लोग प्रतिभाशाली बुद्धि कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपका मतलब कि मनोवैज्ञानिक का नाम अगर इंडिकेट करता है क्वेश्चन में तो आप उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए नाम इंडिकेट नहीं किया हुआ है तब तो आप किसी को भी दोनों में से 130 भी कर सकते हैं या 140 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नाम इंडिकेट है तो फिर आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि मेरिल ने कहा कि 140 है या उससे ऊपर है तो वह प्रतिभाशाली बुद्धि में आते हैं, जिसको अति श्रेष्ठ बुद्धि कहते हैं, और 120 से लेकर 139 तक का रहेगा तो वह श्रेष्ठ बुद्धि में है, और 110 से लेके 119 तक जो रहेगा तो ये आपका उच्च सामान्य बुद्धि में है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 130 का जिक्र नहीं किया है, ये 120 से लेके, यानी आप ये देख लीजिए ये नीचे वाला सेम है, यहाँ बस आपका यहाँ पे 140 को लेकर यहाँ यहाँ 140 किया है, पहले 130 किया हुआ था, यहाँ 140 है। ठीक है, तो 120 से लेके 139 श्रेष्ठ बुद्धि है, 110 से 190 उच्च सामान्य बुद्धि है, 90 से 109 सामान्य बुद्धि है, 80 से 89 मंद बुद्धि है, और 70 से 79 जो है श्रीन बुद्धि है, और 69 से नीचे निश्चित श्रीन बुद्धि है। तो ये मैरिल ने क्या कहा कि मैरिल ने कहा कि 69 से अगर कोई नीचे का कोई बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल तो निश्चित श्रीन बुद्धि में आता है, और 70 से 79 ये श्रीन बुद्धि में, और 80 से 89 मध्य बुद्धि में, और 90 से 109 सामान्य बुद्धि में, और 110 से लेकर 119 तो उच्च सामान्य बुद्धि, और 120 से लेकर 139 तो श्रेष्ठ बुद्धि, और 140 से ऊपर तो ये अति श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो एक बार दोनों को देख लीजिए, यहाँ पे बस आपको फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी नियर अबाउट सब सेम है। देख लीजिए यहाँ 120 से 129 है, और यहाँ पे कितना है 120 से लेकर 139 है। ठीक है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है।
एक बार फिर से देखिए, हाँ 120 से लेके 129 बोला है आपका वैसलर, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आपका 120 से लेके 139 श्रेष्ठ बुद्धि, ठीक है। बाकी 140 से ऊपर वो बोलते हैं और वो 130 से ऊपर बोलते हैं, ठीक है, वैसलर। तो ये दोनों बस केवल डिफरेंस है, बाकी मेरा बाकी जो है सेम है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि IQ कैसे निकालते हैं। तो IQ निकालने आपको समझ में आ गया कि मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो 12 साल का बच्चा है और अगर उसकी जो मानसिक आयु रहेगा, अगर वो आपका मान लीजिए 15 साल का बच्चा का है, ठीक है, लेकिन उसकी और वास्तविक आयु कितना है, तो 12 साल का है। इसको 100 कर देंगे हम लोग, तो इसका जो है IQ बच्चा का निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं कि IQ बच्चा का क्या है और वो किस श्रेणी में आता है। तो डियर, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को लेकर हम आएंगे जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग के पास बहुत टाइम है और छोटे छोटे करके हम लोग हर चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।